चैप्टर में डिफरेंशिएशन की पहले डेफिनेशन को समझते हैं कि डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली हम कह सकते हैं कि स्लोप ऑफ अ सीकेंट लाइन, यानी एक स्ट्रेट लाइन है उसका स्लोप, ठीक है। और स्लोप के वर्ड को आप पहले भी यूज कर चुके हैं कि चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x, या इसको हम छोटी क्लासेस में पढ़ते थे राइज ओवर रन, यानी y में कितना चेंज आया उसे डिवाइड कर दें x में कितना चेंज है उससे, तो हमें स्लोप मिल जाता है। और एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y पर यूनिट चेंज इन x, यानी x में पर यूनिट जितना चेंज आएगा उसके अकॉर्डिंगली y में कितना चेंज आ रहा है, इसे अगर हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो ये कहलाता है डिफरेंशिएशन या रेट ऑफ चेंज। ये इसका फॉर्मूला है हमारे पास, ठीक है। डेल्टा y ओवर डेल्टा x इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई डेल्टा एक्स, ठीक है। ये एवरेज रेट ऑफ चेंज का फॉर्मूला है जो इस एक्सरसाइज का की कॉन्सेप्ट है। तो इसी की अगर आप डेफिनेशंस को देखें तो फिजिक्स में अगर आप वेलोसिटी को डिफाइन जब करते हैं तो हम कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वो भी रेट ऑफ चेंज होता है। और फिर एक्सेलरेशन को हम डिफाइन करते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। तो ये जो रेट ऑफ चेंज का कॉन्सेप्ट है ये डिफरेंशिएशन में आता है कि एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंड करती है, ठीक है। ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट जो कॉन्सेप्ट है, अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 में देखें, मैं यहाँ पे भी एक्सप्लेन करता हूँ इसको। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द एवरेज रेट ऑफ चेंज, हमें फाइंड करना है ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस ओवर द इंडिकेटेड इंटरवल्स। तो ये हमारे पास इंटरवल्स गिवन है और ये एक हमारे पास फंक्शन गिवन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4। इसमें x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और जो y है ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट हम पिछले चैप्टर में भी डिस्कस कर चुके हैं। तो y जो है उसकी वैल्यू डिपेंड करती है x की वैल्यू पर, तो x में जितना ग्रेजुअल चेंज होगा सेम चेंज आपको y में मिलेगा। तो चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x, ये हमें मिलता है स्लोप और इसको हम कहते हैं डिफरेंशिएशन, ठीक है, रेट ऑफ चेंज। तो अब हम इस क्वेश्चन को समझते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसको स्टार्ट हम लेते हैं। देखिए एक और चीज आपको मैंने बताई थी कि y जो है वो इक्वल होता है फंक्शन यानी एफ ऑफ एक्स के, और ये हमारे पास गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। और एवरेज रेट ऑफ चेंज का हम फॉर्मूला ऊपर पढ़ चुके हैं, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट को समझते हैं, वो है डेल्टा एक्स। तो डेल्टा एक्स यानी चेंज इन एक्स क्या आ रहा है, उसके लिए आप यूज कर सकते हैं एक्स मैक्सिमम माइनस एक्स मिनिमम, ठीक है। तो एक्स मैक्सिमम वैल्यू है 3 और एक्स मिनिमम वैल्यू है 2, तो यहाँ चेंज इन एक्स है 1, ठीक है। ये तो एक इसके साथ आप चेंज इन एक्स आपने कैलकुलेट कर लिया। अब आपने जो क्वेश्चन है आपके पास उसमें आप फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, जो आपके पास फॉर्मूला है रेट ऑफ चेंज का, फॉर्मूला क्या है, डेल्टा y ओवर डेल्टा x इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स और डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, ठीक है। तो हमारे पास चेंज क्या आ रहा है, इंटरवल को देख लीजिए, x2 से कितना चेंज हो रहा है x3 पर, तो हमारे पास जो फंक्शन x प्लस डेल्टा एक्स है ये चेंज को रिप्रेजेंट करता है, यानी ये इंटरवल हो जाएगा एफ ऑफ 3 माइनस एफ ऑफ 2 डिवाइड बाय डेल्टा एक्स, उसकी वैल्यू आपने कैलकुलेट की है 1, ठीक है। अब आप अपने फंक्शन में एक दफा देखेंगे एफ ऑफ 3 है तो फंक्शन में 3 पुट कर दीजिए
और एक दफा एफ ऑफ टू है तो फंक्शन में टू पुट कर दीजिए। इसको आप यहाँ सेम इस तरह भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स आपके पास गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस फोर। तो पहले आप एफ ऑफ थ्री की वैल्यू कैलकुलेट कर लें। थ्री स्क्वायर प्लस फोर यानी नाइन प्लस फोर 13। सिमिलरली एफ ऑफ टू कैलकुलेट कर लें तो टू स्क्वायर प्लस फोर, टू स्क्वायर फोर, फोर प्लस फोर 8। तो ये आपके पास दोनों वैल्यूज आ गए एफ ऑफ थ्री और एफ ऑफ टू। ठीक है, ये एफ ऑफ थ्री की वैल्यू आ गई और ये आपके पास एफ ऑफ टू की वैल्यू आ गई। इसे फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। एफ ऑफ थ्री आ रहा है 13 और एफ ऑफ टू है 8 डिवाइडेड बाय 1। तो 13 माइनस 8 है 5। तो यहाँ रेट ऑफ चेंज जो है वो आपके पास उसका आंसर आ गया 5। ठीक है, अब मैं इसी क्वेश्चन को एक ऑल्टरनेट मेथड से यानी थोड़ा सा डिफरेंट स्टेप्स के साथ आपको एक दफा और एक्सप्लेन करता हूं ताकि आपको कॉन्सेप्ट पे ग्रिप हो जाए कि हम इसको ऑल्टरनेटिवली कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, गिवन मैंने आपको बताया कि हमारे पास गिवन जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वो है एक्स स्क्वायर प्लस फोर। ठीक है, और चेंज में हम पहले डिस्क्राइब कर चुके हैं कि हमारे पास यहाँ पर जो चेंज है यानी जो इंटरवल हमारे पास गिवन थे वो x2 से x3 है। ठीक है, तो अगर हम लेट कर लेते हैं कि जी हमारे पास x की वैल्यू 2 है तो डेल्टा x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यानी फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। तो 3 माइनस 2 अगेन डेल्टा x क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब हम इसमें एक चेंज करते हैं क्योंकि हमें एफ एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स चाहिए होता है तो हम उसको रिप्लेस करते हैं। रिप्लेस क्या करेंगे आप, एक्स को रिप्लेस कर देंगे एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ठीक है, तो अपने फंक्शन में चेंज ले आए यानी एक्स प्लस डेल्टा एक्स के लिए फंक्शन को चेंज करें एक्स प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस फोर। अब आपके पास यहाँ फार्मूला ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला है ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस फोर। ठीक है, ये आपने वैल्यू जनरेट कर ली x प्लस डेल्टा एक्स। अब आप रेट ऑफ चेंज का फॉर्मूला यूज करें। डेल्टा y ओवर डेल्टा x इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। ठीक है, अब हम इसमें दोनों फंक्शन हमारे पास मौजूद हैं तो हम दोनों फंक्शन की वैल्यूज को पुट कर देते हैं। देखें, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स के लिए फंक्शन हमने बनाया है वो ये रहा और जो ओरिजिनल फंक्शन एफ ऑफ एक्स है वो भी हमारे पास है। दोनों वैल्यूज को पुट कर देते हैं। डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस फोर। और एफ ऑफ एक्स की हमारे पास फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस फोर। अच्छा, डिनोमिनेटर में हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां से भी हमारे पास रेट कैलकुलेट हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस फोर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस फोर। डिनोमिनेटर का 1 खत्म हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया और माइनस फोर एंड प्लस फोर भी कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहां हमारे पास आ जाएगा टू एक्स डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर। ठीक है,
अब आप इसमें अपनी वैल्यूज पुट कर सकते हैं। तो यहाँ हमारे पास x की वैल्यू क्या थी, 2, डेल्टा x था 1 प्लस 1 स्क्वायर। तो 2 टू ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4 प्लस 1। तो अगेन देखें रिजल्ट हमारे पास वही आएगा 5। तो मेथड तो ऑलमोस्ट सिमिलर है, सिर्फ स्टेप्स ऑफ सॉल्यूशन में थोड़ा सा डिफरेंस था। तो मैंने दोनों तरह से आपको एक्सप्लेन कर दिया कि आप रेट ऑफ चेंज को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट बी। अब आपकी मर्जी होगी कि आप किसी भी स्टेप के साथ अपने क्वेश्चन को सॉल्व करें। एक्स स्क्वायर प्लस 1/3 एक्स, ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। फ्रॉम इंटरवल है इसके x इक्वल टू -3 टू x इक्वल टू 3। तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 के सॉल्यूशन में मैं इसको फर्स्ट मेथड से करता हूं, जिस मेथड से मैंने पहले क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया था। सॉल्यूशन में गिवन फंक्शन है हमारे पास y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/3 एक्स, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले आप जो चेंज कैलकुलेट करते हैं डेल्टा एक्स यानी एक्स मैक्सिमम माइनस एक्स मिनिमम, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंगली 3 माइनस -3, तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 6। अच्छा, इसी तरह फिर आप इसमें वो रेट ऑफ चेंज का फॉर्मूला यूज कर लें, यानी फॉर्मूला फॉर एवरेज रेट ऑफ चेंज, ठीक है। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, ठीक है। तो हमारे पास जो चेंज है उसमें क्या आ रहा है, 3 -3 से 3, तो यानी एफ ऑफ 3 माइनस एफ ऑफ -3 डिवाइड बाय डेल्टा एक्स यानी 6। अब आपने ये दोनों वैल्यूज यानी हमारे पास जो गिवन फंक्शन है वो है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/3 एक्स। तो अब ये दोनों वैल्यूज इसमें कैलकुलेट कर लें, यानी जब x इक्वल टू 3 होगा तो आपके पास एफ ऑफ 3 की वैल्यू होगी 3 स्क्वायर प्लस 1/3 इंटू 3। तो ये कैंसिल हो गया, 3 स्क्वायर 9, 9 प्लस 1 10। तो एफ ऑफ 3 इक्वल टू 10। अब आप x के लिए दोबारा वैल्यू फंक्शन को कैलकुलेट कर लें, एफ ऑफ -3 पुट कर लें। तो एफ ऑफ -3 इक्वल टू -3 स्क्वायर प्लस 1/3 इंटू -3। ये कैंसिल हो गया, 3 स्क्वायर 9, 9 प्लस माइनस -1 1, 9 -1 8। तो एफ ऑफ -3 पर फंक्शन की वैल्यू है 8। ये दोनों वैल्यूज आप अपने फार्मूले में पुट कर दें, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, एफ ऑफ 3 की वैल्यू है 10 और एफ ऑफ -3 की वैल्यू है 8 डिवाइडेड बाय 6। 10 minus 8, 2 divided by 6, and after cancellation 2 1s are 2, 2 3s are 6, 1 over 3 हमारे पास रेट ऑफ चेंज आ गया, ठीक है। तो ये स्टेप्स ज़्यादा आपके लिए सुटेबल है, आसान है, इससे आप इजीली रेट ऑफ चेंज क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चंस हैं और इसी एक ही पैटर्न से ये सारे पार्ट्स सॉल्व होंगे। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट सी। पार्ट सी में हमारे पास गिवन फंक्शन है एस
इक्वल टू 2t³ माइनस 5t प्लस 7, और जो इंटरवल है हमारे पास फ्रॉम x t इक्वल टू 1 टू t इक्वल टू 3। ठीक है, देखिए सिमिलर स्टेप्स होंगे इसके साथ भी। सॉल्व, हमारे पास s इक्वल टू एफ ऑफ t यानी फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ t गिवन है 2t³ माइनस 5t प्लस 7। ठीक है, और अब आपके पास जो चेंज है वो डेल्टा t कहलाएगा। तो डेल्टा t इक्वल टू t मैक्सिमम माइनस t मिनिमम। तो t मैक्सिमम है 3 माइनस 1 एंड डेल्टा t का जो चेंज आ गया वो आ गया 2। ठीक है, पहला स्टेप आप हमेशा चेंज को, जो वैल्यू में चेंज है इंटरवल में इंक्रीज है, उसको आप कैलकुलेट कर लें कि कितना चेंज है, ये पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में आप हमेशा अपना फॉर्मूला लिख लें। फॉर्मूला क्या है? एवरेज रेट ऑफ चेंज। ठीक है, इस फार्मूले को इसके नाम से याद रखें। अब हमारे पास ये फार्मूला क्या कहलाएगा? चेंज किस फंक्शन में आ रहा है? डेल्टा एस डिवाइडेड बाय विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा टी, यानी एस में चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टी। तो टी यहाँ पर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और एस डिपेंडेंट है। अब फार्मूले को आप लिख लें, तो फार्मूला हमारे पास क्या लिखा जाएगा? एस टी प्लस डेल्टा टी माइनस एस ऑफ टी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ठीक है, वेरिएबल के अकॉर्डिंगली फॉर्मूले को चेंज करना। अब आपके पास चेंज क्या था? एस ऑफ 3 माइनस एस ऑफ 1 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी हमने कैलकुलेट कर लिया है, वो है 2। अब आप यहां पर दोबारा फंक्शन लिखकर उसकी वैल्यूज को कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब हमारे पास फंक्शन की वैल्यू है जिसको हम एस ऑफ टी भी कह सकते हैं। तो एस ऑफ टी इक्वल टू 2t³ माइनस 5t प्लस 7। तो हमारे पास t की वैल्यू, पहली वैल्यू क्या है? 1। तो हम 1 पे फंक्शन को चेंज को कैलकुलेट कर लेते हैं। एस ऑफ 1 2 इंटू 1³ माइनस 5 इंटू 1 प्लस 7। तो एस ऑफ 1, जब हमने टी की वैल्यू 1 पुट की तो 1 का क्यूब 1, तो 2 1 जा 2, 5 1 जा 5 प्लस 7, 2 प्लस 7 9, 9 माइनस 5 4। तो एस ऑफ 1 पर ये वैल्यू आ गई हमारे पास 4। ठीक है, अब हमारे पास जो नेक्स्ट वैल्यू थी टी की चेंज होकर वो है टी इक्वल टू 3। तो टी इक्वल टू 3 पुट कर दें फंक्शन में। एस ऑफ 3 इक्वल टू 2 3³ माइनस 5 इंटू 3 प्लस 7। तो 2 3³ 27, 5 3 15 प्लस 7, 2 इंटू 27 54 माइनस 15 प्लस 7। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी कैलकुलेट होकर 54 माइनस 8। 54 माइनस 8 कर लेते हैं तो ये वैल्यू बन रही होगी 42। ठीक है, तो ये 42 आ गया। एस ऑफ 3 इक्वल टू 42। या इसको एक बार मैं रीचेक भी कर लेता हूँ। 54 माइनस 15 प्लस 7 46। चेंज है थोड़ा सा ये वैल्यू में 46। अब हम इन दोनों वैल्यूज को अपने फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। डेल्टा एस ओवर डेल्टा टी इक्वल टू एस ऑफ 3 की वैल्यू है 46, एस ऑफ 1 की वैल्यू है 4 अपॉन 2। 46 माइनस 4 42 अपॉन 2। आफ्टर कैंसिलेशन की वैल्यू आ जाएगी 21। डेल्टा एस ओवर डेल्टा टी का आंसर आ गया 21। ठीक है,
तो ये क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट्स मैंने सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट पार्ट डी सिमिलर है, इसलिए वो आपके लिए एक असाइनमेंट है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी इसका सिमिलर क्वेश्चन है, ठीक है। उसमें सेम हमें यही रेट ऑफ चेंज कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन नंबर 2, यूज डेफिनेशन। यही डेफिनेशन है जो हम बार बार यूज कर रहे हैं, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स जो फॉर्मूला है, यही डेफिनेशन है। यूज डेफिनेशन टू फाइंड आउट एवरेज रेट ऑफ चेंज ओवर स्पेसिफाइड, यानी जो स्पेसिफिक हमें टाइम इंटरवल दिया हुआ होता है, स्पेसिफाइड इंटरवल फॉर फॉलोइंग फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए है हमारे पास, s इक्वल टू 2t-3 और इसका इंटरवल गिवन है फ्रॉम t इक्वल टू 2 टू t इक्वल टू 5, ठीक है। अब बिल्कुल सिमिलर, कोई चेंज नहीं करना आपने इसके अंदर, सिमिलर क्वेश्चन है, ठीक है। आपके पास फंक्शन गिवन है आपके पास, ठीक है। एस ऑफ टी फंक्शन गिवन है 2t-3, ठीक है। आप डेल्टा टी की फर्स्ट स्टेप मैंने बताया था, डेल्टा टी की वैल्यू कैलकुलेट कर लें, टी मैक्सिमम माइनस टी मिनिमम, तो 5 - 2, तो डेल्टा टी की वैल्यू आ जाएगी 3, ठीक है। सिमिलर बिल्कुल उसी तरह लेके चलें क्वेश्चन को। अब आप एवरेज रेट ऑफ चेंज का फॉर्मूला यूज कर लें। एवरेज रेट ऑफ चेंज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू एस टी प्लस डेल्टा टी माइनस एस ऑफ टी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, ठीक है। तो जो चेंज है वैल्यू का क्या है, 2 से 5 पर, यानी एस ऑफ 5 माइनस एस ऑफ 2 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, जो हमने वैल्यू कैलकुलेट कर रखी है 3। तो ये हम पुट कर देंगे जब हम बाकी वैल्यूज कैलकुलेट कर लेंगे। अब हमारे पास जो गिवन फंक्शन है वो है एस ऑफ टी इक्वल टू 2t-3। तो t की वैल्यू हमारे पास है 2, तो हम पहले 2 के लिए फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं। एस ऑफ 2 इक्वल टू 2 इंटू 2-3, 4 - 3 1, तो एस ऑफ 2 हमारे पास आ गया 1। सिमिलरली टी की वैल्यू 5 पुट करते हैं फंक्शन में, एस ऑफ 5 इक्वल टू 2 इंटू 5-3, 2 5 10, 10 - 3 7, तो एस ऑफ 5 हमारे पास आ गया 7। अब ये तीनों वैल्यूज आप अपने फंक्शन में रेट ऑफ चेंज के बाय डेफिनेशन पुट कर दें। एस ऑफ 5 की वैल्यू है 7, एस ऑफ 2 की वैल्यू है 1 एंड डेल्टा टी था हमारे पास 3। 7 - 1 6 एंड देन 6 डिवाइडेड बाय 3 2, तो रेट ऑफ चेंज आ गया डेल्टा एस ओवर डेल्टा टी, जिसका आंसर आ गया 2, ठीक है। देखिए कोई इसमें चेंज नहीं है, इसके और प्रीवियस क्वेश्चन के स्टेप्स सिमिलर स्टेप्स हैं, सिर्फ यहाँ वर्ड एक डेफिनेशन उन्होंने यूज किया था। तो इसका पार्ट बी बिल्कुल सिमिलर पार्ट है, ठीक है। इसका मैं पार्ट सी आपको सॉल्व करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट सी, गिवन फंक्शन है एरिया का ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर और रेडियस में जो चेंज है आर इक्वल टू 2 से आर इक्वल टू 2.1,
ठीक है। जो गिवन फंक्शन है हमारे पास एरिया का, उसको हम लिख सकते हैं ए ऑफ आर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, जिसमें आर क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और एरिया एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि जैसे जैसे आप रेडियस की वैल्यू को चेंज करेंगे एरिया की वैल्यू चेंज होगी। ठीक है। तो सबसे पहले हम डेल्टा आर की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे कि कितना चेंज है। तो डेल्टा आर की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए आर मैक्सिमम माइनस आर मिनिमम, आर मैक्सिमम है 2.1 माइनस 2, तो आर की वैल्यू में जो चेंज है वो है 0.1। ठीक है। अच्छा, इसी तरह आप पहले कैलकुलेट कर सकते हैं दोनों फंक्शन की वैल्यूज पर, यानी जो जो दोनों वैल्यूज हैं वो भी आप इसी तरह एक पहले कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी फोर आर इक्वल टू 2.2 के लिए हम कैलकुलेट कर लेते हैं। फंक्शन है ए ऑफ आर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई की वैल्यू आप क्या यूज करेंगे, 3.142। ठीक है। और आर है 2 का स्क्वायर यानी 4। तो आप इसके लिए हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 3.142 मल्टीप्लाई बाई 4। तो 12 पॉइंट, यानी एरिया हमारे पास आ जाएगा 12.568। ठीक है। फिर आप 4 आर इक्वल टू 2.1, एरिया इक्वल टू 2.1 पाई, यानी 3.142 एंड आर है 2.1 स्क्वायर। ठीक है। तो इसकी वैल्यू को हम कैलकुलेट कर लेते हैं, 2.1 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3.142। तो ये हमारे पास एरिया की वैल्यू आ जाएगी 13.856। ठीक है। ये हमने दोनों वैल्यूज कैलकुलेट कर ली एरिया की, जो हमें इंटरवल गिवन थे। अब हमारे पास एवरेज रेट ऑफ चेंज का फॉर्मूला है, एवरेज रेट ऑफ चेंज। क्या फॉर्मूला है हमारे पास, चेंज इन एरिया डिवाइडेड बाय चेंज इन रेडियस। और फॉर्मूले को हम कैसे लिखेंगे, एरिया आर प्लस डेल्टा आर माइनस ए ऑफ आर डिवाइडेड बाय डेल्टा आर। वेरिएबल के अकॉर्डिंगली आप अपने फॉर्मूले को चेंज कर लें। ठीक है। अब आप इसमें वैल्यू को पुट कर दें। हमारे पास जो चेंज की वैल्यू थी वो है 13.856 और ए ऑफ आर की वैल्यू थी 12.568 और डेल्टा आर का जो चेंज था वो हमने निकाला था 0.1। तो अब हमारे पास ये वैल्यू क्या बन जाएगी, इसको अगर हम कैलकुलेट कर लेते हैं, 13.568 माइनस 12.568, तो ये आ जाएगी हमारे पास 1.288 डिवाइडेड बाय 0.1। इसे हम 0.1 से डिवाइड कर लेते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगी 12.88। ठीक है। तो ये हमारे पास इस रेट ऑफ चेंज का आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास डी पार्ट बिल्कुल सिमिलर पार्ट है, तो हम क्वेश्चन नंबर 3 पे जाते हैं। ठीक है। 3 में भी सिमिलर कॉन्सेप्ट यूज होगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है, अ बॉल इज थ्रोन स्ट्रेट अप, यानी एक बॉल को आपने ऊपर फेंका, इट्स हाइट आफ्टर t सेकेंड्स इज गिवन बाय, यानी हमें जो गिवन फंक्शन है, गिवन
फंक्शन, वो हमारे पास है एच ऑफ टी इक्वल टू -16t² प्लस 80t। ठीक है, ये फंक्शन हमें गिवन है। फाइंड, हमें फाइंड करना है एवरेज रेट ऑफ चेंज, यानी डेल्टा एच ओवर डेल्टा टी, ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। और इसमें पार्ट ए में इंटरवल्स जो गिवन है वो है फ्रॉम t इक्वल टू 2 टू t इक्वल टू 2.1। अब अभी क्वेश्चन समझ आ रहा होगा, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, कोई चेंज नहीं करना आपको इसमें। ठीक है, यानी सेम स्टेप्स के साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दें। सॉल्व, सबसे पहले हम चेंज ऑफ डेल्टा टी की वैल्यू निकालते हैं कि इंटरवल में क्या चेंज है। टी मैक्सिमम माइनस टी मिनिमम। ठीक है, तो टी मैक्सिमम है 2.1 माइनस 2, द रिजल्ट इज 0.1। ठीक है, यानी ये डेल्टा टी की वैल्यू। अब आप अपना गिवन फंक्शन ले लें और गिवन फंक्शन में, यानी जो फंक्शन आपके पास गिवन है उसके उसमें अपनी इंटरवल की वैल्यूज को पुट कर लें। फंक्शन इन टर्म ऑफ हाइट गिवन है एच ऑफ टी माइनस 16t² प्लस 80t। ठीक है, तो यहाँ t की वैल्यू पहले आप पुट कर लेते हैं 2, तो h ऑफ 2 इक्वल टू -16 2² प्लस 80 इंटू 2। -16 2² 4, 80 2 ज़ा 160 और 16 4 ज़ा 64 प्लस 160। तो -64 प्लस 160 हमारे पास आंसर आएगा 96। तो ये हमने हाइट निकाल ली जब टाइम 2 था। ठीक है, तो हाइट है 96 व्हेन t इक्वल टू 2। सिमिलर t इक्वल टू 2.1 पर कैलकुलेट कर लें। हाइट 2.1, h ऑफ 2.1 माइनस 16 2.1 स्क्वायर प्लस 80 इंटू 2.1। ठीक है, अब इस एक्सप्रेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं। 2.1 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 16, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 70.56। ठीक है, प्लस अब हम 80 मल्टीप्लाई बाय 2.1 कर लेते हैं, तो वह आंसर 168। h ऑफ 2.1 पर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी प्लस 168, तो 97.44। देखिए, ये हमने तीनों जो रिक्वायर्ड वैल्यूज होती हैं डेफिनेशन में वो हमने पहले कैलकुलेट की। अब हम यूज करते हैं बाय यूजिंग डेफिनेशन। तो डेफिनेशन में हमारे पास फार्मूला क्या बन जाएगा, डेल्टा एच ओवर डेल्टा टी इक्वल टू एच टी प्लस डेल्टा टी माइनस एच ऑफ टी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ये तीनों वैल्यूज हमें जो रिक्वायर्ड हैं ये हमने पहले कैलकुलेट कर ली। तो ये मैंने आपकी आसानी के लिए मेथड को थोड़ा सा बहुत सिंप्लीफाई कर दिया है। ये फर्स्ट वैल्यू है, ये सेकंड वैल्यू है और ये थर्ड वैल्यू। ठीक है, तो h2.1 हमारे पास, यानी हमारा जो फंक्शन बेसिकली बनना चाहिए वो है h2.1 माइनस एच ऑफ 2 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, यानी डेल्टा टी की वैल्यू है 0.1। अब h2.1 की वैल्यू पुट करते हैं 97.44 और h ऑफ 2 की वैल्यू है 96
एंड देन डिवाइडेड बाय 0.1। तो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। सिंप्लीफाई 97.44 माइनस 96 देन डिवाइडेड बाय 0.1। तो ये हमारे पास जो हाइट में चेंज आ गया 14.4। ठीक है, डेल्टा एच अपॉन डेल्टा टी, चेंज इन हाइट विद रिस्पेक्ट टू टी, यानी इसको पढ़ने का तरीका क्या है, चेंज इन एच डिवाइडेड बाय चेंज इन टी, या चेंज इन हाइट डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, जिसको हम राइज ओवर रन करते थे कि ये यही स्लोप है एक सीकेंट लाइन का, कि इसमें वैल्यू चेंज करने से, टी की वैल्यू को ग्रेजुअली चेंज करने से हाइट में कितना चेंज हमारे पास एक्सपेक्टेड है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट ए हमने सॉल्व किया है। पार्ट बी इसका सिमिलर वैल्यूज के साथ है, तो इसलिए अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 में द रेट ऑफ चेंज ऑफ प्राइस इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। ठीक है, यानी जब प्राइस चेंज होती है तो हम कहते हैं महंगाई हो गई है। तो प्राइस पी है इन रुपीज, यानी हमारे पास यहाँ क्वेश्चन में प्राइस पी है इन रुपीज। आफ्टर टी ईयर, यानी टाइम, हमारे पास जो फंक्शन प्राइस का फंक्शन है वो है प्राइस और टाइम के साथ फंक्शन बनाया हुआ है कि आफ्टर टी ईयर्स जो है वो कितनी प्राइस इंक्रीज होगी, तो जिसको हम कहेंगे कि महंगाई या इन्फ्लेशन हो रहा है 3t² प्लस टी प्लस 1। ठीक है, फाइंड एवरेज रेट ऑफ चेंज, हमने एवरेज रेट ऑफ चेंज फाइंड करना है, यानी डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, एवरेज रेट ऑफ चेंज। और ये कैलकुलेट किस पे करना है, जब हमारे पास इंटरवल जो है फ्रॉम t इक्वल टू 3 टू t इक्वल टू 5। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गई बात। अच्छा, अब मैं इसको एक और आज इस क्वेश्चन के ना एक थोड़ा सा डिफरेंट स्टेप से भी सॉल्व करता हूँ, तो आपको उससे भी सीखने में आसानी होगी कि आपने इसको कैसे आगे सॉल्व करना है। ठीक है, यानी हमारे पास जब हम बाय डेफिनेशन फार्मूले को लिख, सबसे पहले हम फार्मूला लिख लेते हैं इस बार। ठीक है, डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी इक्वल टू क्या है, पी टी प्लस डेल्टा टी माइनस पी ऑफ टी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ये हमारी डेफिनेशन है रेट ऑफ चेंज की। ठीक है, अब इसमें हमें 3 वैल्यूज चाहिए। मैंने तीनों वैल्यूज सॉल्व करने का आपको अलग अलग तरीका भी बता दिया है। यानी डेल्टा टी अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो वही टी मैक्सिमम माइनस टी मिनिमम, तो टी मैक्सिमम 5 माइनस 3, द रिजल्ट इज 2, यानी डेल्टा टी चेंज इन टाइम आ गया, ये 2 साल का चेंज है। ठीक है, तो अब हमारे पास फार्मूला क्या बन जाता है, डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी इक्वल टू पी ऑफ 5 माइनस पी ऑफ 3 और डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, जिसकी वैल्यू हमारे पास है 2। अच्छा, अब आपको पता है कि आपने फंक्शन में 5 पुट करना है और फंक्शन में 3, उनकी वैल्यू आप डायरेक्ट भी यहाँ पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो फंक्शन आपके पास ये गिवन है, तो आप इसको डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं इस तरह, पी ऑफ 5 यानी फंक्शन में 5 पुट कर दें, तो यहाँ आप ब्रैकेट्स यूज करके डायरेक्टली भी ये काम कर सकते हैं। 3 इंटू 5² प्लस 5 प्लस 1, अगेन उसमें वैल्यू 3 पुट कर दें, 3 इंटू 3² प्लस 3 प्लस 1, एंड डेल्टा टी की वैल्यू हमारे पास है 2। अब आप इन वैल्यूज को जो हम अलग अलग सॉल्व कर रहे थे, अब मैंने उसको डायरेक्टली फॉर्मूले में सॉल्व कर दिया। 3 5² हो गया
25, 25 threes are 75 plus 5 plus 1 और 3 स्क्वायर 9, 9 थ्रीज are 27। तो हम यहाँ हमारे पास वैल्यू आ गई 27 प्लस 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो 75 प्लस 5 80, 81 माइनस 30 31 डिवाइडेड बाई 2। 81 माइनस 31 50, 50 डिवाइडेड बाई 2 25। तो ये हमारे पास प्राइस में जो चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम इन ईयर वो आ गया 25। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व हो गया इसका। तो ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, तो व्हाट द रेट ऑफ चेंज मीन, देखें इस क्वेश्चन के लास्ट में भी आपसे पूछ रहे हैं कि व्हाट द रेट ऑफ चेंज। अब आप जहन में जरा डेफिनेशन को रिकॉल कीजिए कि रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या था। रेट ऑफ चेंज का मतलब ये है कि एक गिवन टाइम पीरियड या आपको गिवन है, जैसे पहले आपको टी की इनिशियल वैल्यू यहाँ गिवन है 3 और 3 साल, यानी ये हमें आपको बता दिया टी की वैल्यू 3 है और अब जो नेक्स्ट वैल्यू है वो है 5। तो इस ड्यूरेशन में चेंज कितना आ रहा है, 2 साल का चेंज है। तो 2 साल के चेंज में प्राइस इन्फ्लेशन यानी प्राइस कितनी बढ़ रही है, तो हम उसको कैसे पढ़ेंगे कि रेट ऑफ चेंज यानी प्राइस में चेंज है विद रिस्पेक्ट टू टाइम इक्वल टू 25। ठीक है, तो यानी ये इसका मेन है कि हम एक वैल्यू जो पी प्राइस है वो डिपेंड करती है टाइम पर। तो जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा वैसे वैसे किसी भी चीज की वैल्यू बढ़ती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर हो गया कि रेट ऑफ चेंज में आप क्या समझते हैं कि एक फंक्शन जो है वो, एक फंक्शन में दो वेरिएबल हैं। ठीक है, तो जो दो वेरिएबल है उसमें एक इंडिपेंडेंट है और एक उसमें डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, तो जो अब आप देखें जो इंडिपेंडेंट है उसकी वैल्यू आप चेंज करते हैं, तो जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी वैल्यू में भी चेंज आ रहा होता है। तो अब इसको हम, उसका जो लास्ट पॉइंट है उसको हम लिख इस तरह सकते हैं कि द एवरेज रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज रुपीज, क्योंकि प्राइस रुपीज में थी 25 पर ईयर, यानी हर साल जो है वो उसमें 25 रुपीज का इजाफा हो जाता है। ठीक है, तो